सभी उपस्थित महानुभावों को मेरा आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। तो सभी ध्यान की स्थिति में बैठ जाएंगे। तीनों बंद को लगाते हुए पैरों को क्रॉस कर लें, हाथों को क्लेस्प कर लें, फिंगर्स इनटू फिंगर, और कोमलता के साथ अपनी दोनों आंखों को बंद कर लीजिए। आंखें बंद करते ही हमारा फोकस बाहर की दुनिया से हटकर भीतर की दुनिया की ओर चला जाता है। पूरा ध्यान सांसों पर। जैसी भी जिसकी सांसें आ रही हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव ना करें। अनुभव करते जाएं। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ। 3 बार गहरी लंबी सांस भरेंगे, नासिका द्वारा भरते हुए, और मुंह से खाली कर देंगे। नासिका से भी कर सकते हैं। गहरी लंबी सांस भरेंगे, सांस खाली करते हुए दिन भर की थकान, हर प्रकार की नेगेटिविटी बाहर जाती अनुभव करें। एक और गहरी लंबी श्वास। अपनी पूरी जागरूकता नॉस्ट्रिल्स के पास लाते हुए जुड़ जाएं अपनी नेचुरल, नॉर्मल, इजी सांसों के साथ। एक इंटेंशन डालेंगे, संकल्प करेंगे। आज के इस ध्यान में मैं अति उन्नत स्थिति तक पहुंच पाऊं, और मैं तैयार हूं स्वयं से स्वयं का साक्षात्कार करने के लिए। ध्यान सांसों पर बना रहे। जब हम अपना सारी जागरूकता को सांसों पर केंद्रित कर लेते हैं, तो जैसा कि गौतम बुद्ध ने बताया है कि धीरे धीरे हमारे विचार कम होते चले जाते हैं, और शीघ्र ही हम एक शून्यता की अवस्था में पहुंच जाते हैं। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। आज की इस ध्यान यात्रा के लिए हम आमंत्रित करेंगे ब्रह्म ऋषि पितामह की चेतना, महाअवतार बाबा जी की चेतना, साईं बाबा, गुरु नानक देव जी, समस्त गुरु मंडली,
सप्तऋषि मंडल, गणेश जी, महादेव, आदि माँ पराशक्ति, हनुमान जी, सभी देवी देवताओं को आमंत्रित करें। अपने अपने गुरुओं को आमंत्रित करें। ब्रह्मांड की सभी ईश्वरीय शक्तियों को आमंत्रित करेंगे। पांच महाभूतों को, पांचों तत्वों को आमंत्रित करते हुए अमर ज्योति, सभी एस्ट्रल मास्टर्स, एंजल्स, आर्कएंजल्स, अनेकों लोगों के मास्टर्स जो 24 घंटे हमारी आध्यात्मिकता में मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। आर्कटूरियंस, सीरियन मास्टर्स, इलिडियन मास्टर्स, सभी से प्रार्थना करेंगे ध्यान में हमारा मार्गदर्शन करें और हमें अनुमति दें हम उनकी ऊर्जा के साथ जुड़कर ध्यान की गहराइयों में पहुंचकर अपने सत्य स्वरूप को अनुभव कर पाएं। भीतर आती हुई सांस, हर भीतर आती हुई सांस आपको और भी रिलैक्स कर रही है, शांत कर रही है, और हर बाहर जाती हुई सांस हर प्रकार की निगेटिविटी, हर उस ऊर्जा को जिसकी मुझे आवश्यकता नहीं है, बाहर ले जा रही है। एक बार हम अपना पूरे शरीर का इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। अपना ध्यान राइट पैर के अंगूठे पर ले जाएं, उसे अनुभव करें और रिलैक्स होता महसूस करते जाएं। एंकल पर ले जाएं, राइट पैर का एंकल टखने पर रिलैक्स होता अनुभव करें। रिलैक्स हो चुका है। धीरे धीरे ध्यान पिडलियों पर ले आए, काफ मसल्स, रिलैक्स होता महसूस करें। अब अपना ध्यान घुटने पर ले आए, राइट पैर का नी पटिला के चारों तरफ अपनी दृष्टि घुमाएं। अनुभव करें रिलैक्स होता जा रहा है। अब ऊपर की ओर थाई मसल्स पर आ जाएं। थाइस मसल्स रिलैक्स होती जा रही है। हिप जॉइंट, पूरा पैर टोज से लेकर पिडलियां, घुटने, अपने पूरे पैर की उपयोगिता को अनुभव करें। हृदय से धन्यवाद करें। और महसूस करें पूरा पैर, राइट पैर आपका रिलैक्स हो चुका है। इसी प्रकार अपना ध्यान लेफ्ट पैर के टोज पर ले जाएं।
रिलैक्स होता महसूस करें। एड़ी, एंकल, पूरी जागरूकता के साथ अपने मन की आंखों से देखते जाएं। काफ मसल्स, घुटने को देख लें अच्छी तरह। अपने नीज पर पटेला के चारों तरफ दृष्टि घुमाएं। थाई मसल्स और हिप जॉइंट। एक बार पूरे पैर को देख लें और उसकी उपयोगिता को अनुभव करते हुए हृदय से उसका धन्यवाद करें और रिलैक्स। मेरे दोनों पैर पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। अब एब्डोमेन पर आ जाएं। पेल्विक रीजन, सभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिलैक्स होते अनुभव करें। अपनी स्पाइनल कॉर्ड के अंत में मूलाधार चक्र पर आ जाएं। धीरे धीरे अनुभव करते जाएं अपनी स्पाइन को। सैक्रल वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा, थोरैसिक चेस्ट के पीछे और फिर सर्वाइकल वर्टिब्रा गर्दन के पास। सभी को रिलैक्स होता अनुभव करें। चेस्ट, सभी एब्डोमिनल मसल्स, चेस्ट मसल्स रिलैक्स होती हुई। दोनों शोल्डर्स पूरी तरह से रिलैक्स, कोई तनाव नहीं ढलके हुए। गर्दन की मसल्स और फिर शरीर का ऊपरी भाग, आंखें, कान, नॉस्ट्रिल्स, सभी सेंस ऑर्गन्स रिलैक्स होते हुए। जॉज, जबड़ों में किसी तरह का कोई तनाव नहीं, ढीला छोड़ दें। टंग, टीथ, चिन, सभी फेशियल मसल्स रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। शरीर के सभी इंटरनल ऑर्गन्स भी शांति पूर्वक अपना कार्य कर रहे हैं। पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है। अब देखिए कि आप शरीर हैं क्या, या एक जागरूकता जो उस चीजों को सबको अनुभव कर पा रही है। आप सिर्फ एक एहसास है, कॉन्शियसनेस है जो इन सब चीजों को अनुभव कर रहा है। इससे मैंने ये जान लिया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक चेतना हूँ। अपने होने का एहसास, वो बीइंगनेस। आप दृष्टा हैं, विटनेस कर रहे हैं हर चीज को, हर अंग को। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। हमारे विचार भी शांत हो चुके हैं। मैं अनुभव कर पा रही हूँ, ना मैं शरीर हूँ, ना ही मन, ना ही बुद्धि।
चित्त की सभी वृत्तियों से दूर एक शून्यता का एहसास। इस समय आप एक दिव्य आत्मा हैं, शरीर से परे, मन और बुद्धि से परे, ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। एक परम शून्यता। और इस परम शून्यता में ही हमारे सहस्रार में स्थित ब्रह्मरंध्र से ब्रह्मांडीय ऊर्जा एक झरने की तरह बरस रही है। हमारी इथरिक बॉडी में स्थित 72,000 नाड़ियों से भरती जा रही है। जहां जहां भी ब्लॉकेजेस हैं उन्हें रिलीज करती जा रही है। इथरिक बॉडी में ही स्थित सभी चक्र एक्टिव होते जा रहे हैं। और ये ब्रह्मांड, ये ऊर्जा हमारी फिजिकल बॉडी, सातों शरीर में भरती चली जा रही है। और भी शांत, और भी शांत। एक एक सांस के साथ एकाकार होते हुए बह जाएं अपने अंतर में। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। इस समय मैं एक शुद्ध चेतना हूँ। सिर्फ अपने होने का एक एहसास, मैं हूँ, बीइंगनेस को अनुभव करें। सिर्फ दृष्टा बन जाएं, जो भी कुछ हो रहा है उसे अनुभव करते जाएं। ध्यान की गहराइयों में बढ़ते चले जाएं। यदि कोई विचार आता भी है तो धीरे से उसे इग्नोर कर दें, कोई ऊर्जा ना दें। फिर से अपना ध्यान अपने नॉस्ट्रिल्स पर ले आए और अनुभव करते जाएं। एक एक सांस को गहरी शून्यता की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। असीम शून्यता में अपनी चेतना के विस्तार को अनुभव करें। अपनी दिव्यता को महसूस करें। सभी दिव्य चेतनाओं की उपस्थिति में अपने अंतर की गहराइयों में बढ़ते चले जाएं। इस समय आप अनुभव कर पा रहे हैं, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। तत्वमसि।
तत्वमसि, तत्वमसि। मैं भी ब्रह्म हूँ, तुम भी ब्रह्म हो। सृष्टि की हर एक वस्तु, चाहे वो आंखों से दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही, सभी में वो ऊर्जा है। ब्रह्मांड की शक्ति। अनुभव करें अपनी उन शक्तियों को। आप एक दिव्य चेतना है सिर्फ। अपनी वाइब्रेशंस को महसूस करें। उससे शून्यता में बढ़ते चले जाएं और अपने अंतर के उस नाद को सुने। वही जो पृथ्वी पर भी है, पूरे ब्रह्म में वो वाइब्रेशंस मेरे अंतर में भी है। असीम शांति, परम शून्यता, सिर्फ अपने होने का एहसास। एक मस्त नदी की तरह बहते जाएं। यही आपका सत्य स्वरूप है। उस परम शून्यता में महसूस करते जाएं। मन, शरीर, बुद्धि, चित्त से परे सिर्फ अपने होने का एहसास। उस परम चेतना को महसूस करिए। उस परमात्मा की शक्ति के साथ अपने संबंध को महसूस करें। Now at Verizon, get 10.
कॉन्शियसनेस को हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत तपस्या के बाद ये जाना कि पूरे अस्तित्व का, सभी प्राणियों का जो एक एसेंस है, जो एक आधारभूत तत्व है, वो एक ही है। उसको बताया अधिष्ठान, जो हम सभी को आधार प्रदान करता है, यानी कि सबका स्रोत है, सोर्स है। और दूसरा काम है उसका प्रकाशित करना, वो सबका प्रकाशक है। उसी आधार पर, उसी प्रकाश में सारा जगत का प्रपंच रचा गया है। और उसी प्रपंच को हम इंद्रियों के द्वारा, उस माया के द्वारा सच मान लेते हैं। उस विविधता को हम सत्य मान लेते हैं। और जो उसका तत्व है, उसे हम भूल जाते हैं। जैसे कि मिट्टी के बर्तन हैं, कई प्रकार के, पर उसका तत्व तो मिट्टी है। उसी प्रकार जैसे कि अनेकों गहने हैं, ऑर्नामेंट हैं, अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, पर उसका तत्व सिर्फ सोना है, गोल्ड है। पर हम उस आवरण को, जो बाहर से दिखाई देता है, उसे सत्य मान लेते हैं। मैं अलग हूं, आप अलग हैं। पशु पक्षी वनस्पति सभी अलग अलग हैं, पर जो उनके भीतर तत्व है, उस चेतन सत्ता को हम नहीं देख पाते। हमारा ध्यान ही नहीं जाता। जब मैं अपना परिचय देता हूँ, देती हूँ, तो अपने आप को एक व्यक्तित्व अलग में नाम है, अपनी उम्र, अपना ओहदा, जो मेरे प्रोफाइल पर मेरी आइडेंटिटी है, सब कुछ बता देते हैं। हम सब उसी प्रकार एक दूसरे से चर्चा करते हैं। यदि मैं का यही परिचय दिया तो ये झूठा परिचय है। हम सबका एक ही परिचय है, चेतन सत्ता। एक ही चेतन सत्ता है, एक ही सत्य है, एक ही रियलिटी है। उसी का नाम है परमात्मा। हमारे ऋषि मुनियों ने बताया कि मैं ही उसी परम तत्व का एक अंश हूं। अहम ब्रह्मास्मि। यदि आप इस बात को समझ लेते हैं, तो कोई भी दुख नहीं है।
सिर्फ इंद्रियों द्वारा अपने आप को अलग समझना, अलग व्यक्तित्व मानना, यही हमारी सबसे बड़ी भूल है और भ्रांति है। और इसी भ्रांति में हम जीते हैं और अपने आप को सीमाओं में घिरा हुआ व्यक्तित्व मान लेते हैं, जिसका जन्म हुआ, बचपन, प्रौढ़ अवस्था और फिर मृत्यु होगी। और नेचुरली फिर मुझ में मरने का डर भी आ जाता है। हम अपने को व्यक्ति मानकर अभाव में रहते हैं, दूसरों से कंपैरिजन करने लगते हैं। मेरे पास घर की कमी, धन की कमी, मैं सुंदर नहीं हूं, और इस प्रकार अपने आप को अभावों का एक पुलंदा बना लेते हैं। इन संतों ने बताया कि यदि आप आनंद पूर्वक जीवन जीना चाहते हो, जैसा कि सभी के जीवन का उद्देश्य आनंद में रहना है, तो अपने आप को गलत आइडेंटिटी में मत रखो। अपने उस सत्य स्वरूप को जानो। मैं क्या है? वो तो संपूर्ण है, पूर्ण है, असीम है और सर्वव्यापी है। उसमें कोई कमी नहीं है। उसका ना तो जन्म होता है और ना ही मृत्यु। परम चेतना, सर्वव्यापी, अनादि और अनंता, मैं एक चिन्मय रूप सत्ता हूँ, सर्वव्यापी, वो कॉन्शियसनेस जो अनंत है, जिसका ना जन्म है ना मृत्यु है। और जब मैं अपने आप को सर्वव्यापी और अविनाशी के रूप में देख लेती हूँ, तो वो ही मेरी सच्ची पहचान है। ये सब जानकर मेरे में संतुष्टि आ जाती है कि मैं परिपूर्ण हूँ, कंप्लीट हूँ। उस स्थिति में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। परम तृप्ति, परम आनंद, खो जाए उस आनंद में। सत्य चित आनंद,
feel protected under our roof. So your family's free to pursue their dreams. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने का प्रयास करेंगे। उन सभी दिव्य चेतनाओं को जिन जिन का हमने आवाहन किया, और जो हमारे साथ इस ध्यान में जुड़ी, समस्त गुरु मंडली, महादेव, आदि माँ पराशक्ति, सभी एस्ट्रल मास्टर्स, एंजल्स, आर्कएंजल्स, सभी को कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सभी अपने अपने लोगों को प्रस्थान करें। माता पिता को प्रणाम, धरती माता, प्रकृति माता, पंच महाभूतों को प्रणाम, देवालय रूपी अपनी भौतिक शरीर को, शरीर के कण कण को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप सभी ध्यानी मित्रों का सामूहिक रूप से ध्यान करने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपनी भौतिक चेतना में आ जाएं। हाथों और पैरों को अनुभव करें। धीरे से अपनी उंगलियों को अलग करते हुए अपनी हथेलियां एक कप नुमा शेप में अपनी आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। कोई जल्दीबाजी नहीं,
जैसे जैसे रेडी हो जाएं, आंखें खोलते हुए पूरी ऊर्जा अपने शरीर पर लगाएं, हथेलियां, और ध्यान से बाहर आ जाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जैसे जैसे ध्यान से बाहर आते जाएं, अपनी वीडियोस भी ऑन कर लीजिए। आज हम पहले अब थोड़ा सा स्वाध्याय कर लेते हैं और उसके बाद शेयरिंग करेंगे, एक दूसरे के अनुभव जानेंगे। तो पितामह की बुक जो हम पढ़ रहे हैं, आत्मयोगी भव, आज हम उसका चैप्टर पढ़ेंगे 7 लोक। खुद के बारे में जानना ध्यान से ही संभव है। हम अनेकों अनेक जन्म के हैं। ये हमारा पहला जन्म नहीं है, और जन्मों को जानना ही आत्मज्ञान है। मैं पिछले एक जन्म में हजरत इनायत खान और एक जन्म में बेंजामिन फ्रैंकलिन था। नर स्वयं को शरीर मानता है और नारायण ने अहम ब्रह्मास्मि जान लिया है। हर नर को नारायण बनना ही है। जैसे हर बच्चा छोटे से बड़ा हो जाता है, ऐसे ही जिस जन्म में हम नर से नारायण बन जाते हैं, वही हमारा आखिरी जन्म होता है। फिर जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैं और तुम अनेक जन्म ले चुके हैं। तुम अपने बारे में नहीं जानते, लेकिन मुझे मेरे सब जन्म का पता है। जिस स्थिति में मैं हूँ, वहां से दोबारा आने की जरूरत नहीं है। ब्रह्म लोक में जाकर भी वापस आना पड़ता है। भूलोक, भूलोक, सुवरलोक, कारण लोक, महाकारण लोक, तपोलोक तक जाकर भी धरती पर वापस आना पड़ता है। भूलोक एक महान स्कूल है। वेद व्यास जी ने महाभारत में के सभी पात्रों द्वारा बताया है, जब तक हमारे पास हमारे सारे लेसन नहीं खत्म हो जाते, तब तक भूलोक में आना पड़ता है। जब धरती पर आत्मा पहला जन्म लेती है, तो वो शैशव आत्मा होती है। लगभग 100 जन्म लेने के बाद शैशव आत्मा बाल आत्मा बनती है। फिर 100 जन्म के बाद युवा, और 100 जन्म के बाद प्रौढ़ आत्मा बनती है। लगभग 400 जन्म लेने के बाद, कुछ जन्म वृद्ध आत्मा और मुक्त आत्मा बनने के बाद, अंत में परमात्मा बनती है। हर शैशव आत्मा ध्यान से ही परमात्मा बनेगी। जैसे हर छोटा बच्चा बचपन को हमारे जवान और बूढ़ा होता है, आत्मा भूलोक में शरीर छोड़ने के बाद भुवर लोक, सुवर्ण लोक जाती है। वहां पर सूक्ष्म शरीर को छोड़कर कारण लोक में चली जाती है। कारण लोक में कारण शरीर होता है। कारण लोक ही जनालोक है। जो निस्वार्थ सेवा करते हैं, वो महात्मा बनकर महालोक में जाते हैं, और महालोक ही महाकारक लोक है। इसके बाद आत्मा ध्यान करके तपोलोक जाती है। तप करके जब सत्य को जान लिया, सत्य के साथ जीवन जीने से सत्य लोक में जाती है। यही एक आत्मा की यात्रा है। लगभग 400 से 800 जन्म में एक आत्मा अपनी यात्रा पूरी करती है। जब अलग अलग लोक से हम भूलोक के यात्री हैं। यहाँ हमारा कुछ भी नहीं है। ये आध्यात्मिक विज्ञान सबको बताने के लिए PSSM मास्टर्स आए हैं। ऐसी बहुत सारी आध्यात्मिक संरचनाएं हैं, संस्थाएं हैं, जो हमारे अलावा भी इस धरती पर काम कर रही हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी इनमें से एक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षता एनी बेसेंट की पुस्तकों में इन लोगों के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। आध्यात्मिक शास्त्र को जानने के लिए हमें बहुत सारी किताबें पढ़ने की जरूरत है। जिस तरह केमिस्ट्री के प्रोफेसर बनने के लिए केमिस्ट्री की किताबें पढ़नी पड़ती हैं, डॉक्टर बनने के लिए चिकित्सा विज्ञान का शास्त्र पढ़ना पड़ता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक वैज्ञानिक बनने के लिए आध्यात्मिक शास्त्र को पढ़ने की जरूरत है। अनेक महात्माओं ने अपने जीवन का सार पुस्तक के रूप में दिया है। हमें सभी गुरुओं और महापुरुषों की किताबें पढ़नी चाहिए। तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानानि नियमः। स्वाध्याय अर्थात
आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना। ईश्वर परिधानम अर्थात सकल प्राणी कोटि भगवान की तरह मानना है। प्रत्येक प्राणी में भगवान है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, किसी भी जानवर को नहीं मार सकते, यह प्रथम आध्यात्मिक सूत्र है। जब तक पूरा प्रपंच शाकाहारी नहीं बन जाता तब तक पिरामिड मास्टर्स कार्यरत रहेंगे। प्रथम आध्यात्मिक सूत्र अहिंसा परमो धर्मा। हिंसा करना बहुत नीच काम है। ये बार बार इसलिए कहना पड़ता है ताकि लोग जागरूक हो जाएं। आजकल डॉक्टर भी लोगों को मांस और अंडा खाने के लिए कहते हैं, उसी से शरीर को इतना नुकसान हो रहा है। मांसाहार लेने से शरीर के सभी ऊर्जा केंद्र असंतुलित हो जाते हैं। प्रोटीन केवल मांस में नहीं है, फल सब्जियों में भी है। हम सब धरती पर शाकाहार स्थापित करने के लिए पैदा हुए हैं। अगर धरती पर सब लोग शाकाहारी हैं तब धरती पर हमें आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम धरती पर कुछ ना कुछ सीखने आते हैं और मास्टर सिखाने के लिए आते हैं। महात्मा गांधी जब इंग्लैंड गए तो उनके माता पिता ने सोचा कि वो मांसाहारी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रथम चरण ही शाकाहारी बनना है। अगर आप मांसाहारी हैं तो शाकाहारी बने। दूसरे चरण में यदि आप शाकाहारी हैं तो ध्यानी बने। और तीसरा चरण यदि आप ध्यानी हैं तो स्वाध्याय करें। अपने ध्यान की ऊर्जा से स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढें। समस्त योगम युच्यते, समानता उच्चतम गुण है। हम में से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, सभी को एक समान देखना ही आत्मज्ञान है। इसीलिए कोई भी हमारा गुरु नहीं है, हम किसी के शिष्य नहीं है। पीएसएसएम में गुरु शिष्य परंपरा नहीं है, केवल मित्रता का भाव है। हम सब मित्र हैं, हम समानता के साथ मिलजुल कर जीना है। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, यही सुख धर्म से आता है और धर्म ध्यान से आता है। जीवन जीने के 5 मुख्य सिद्धांत हैं। किसी भी प्राणी की हत्या ना करे, कोई भी हिंसा ना करे, किसी की हस्तक्षेप ना करे, नो इंटरफेरेंस, मध्यम मार्ग को अपनाए, मिडिल पाथ को, और ध्यान करें। किसी भी प्राणी को मारने का, किसी के प्रति हिंसा करने का, किसी के जीवन में हस्तक्षेप करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। किसी भी पशु पक्षी को तड़पाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। मध्यम मार्ग अपनाएं। खाना सोना, ज्यादा बोलना, ज्यादा सोना, ज्यादा कमाना ठीक नहीं है। अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए त्याग करें, ध्यान करें। संसार और निर्वाण दोनों में मध्यम मार्ग में रहें। युक्तमय आहार, युक्तमय व्यवहार, युक्ता चेष्टा, युक्त स्वप्न, युक्त आत्मबोध से दुख को नष्ट करना है। जिसमें 5 युक्तियां नहीं है वो नर नहीं है। अगर तुम आयुक्त में हो तो दुख में हो, आयुक्त से युक्त में आना ही नारायण बनना है। इसके लिए बुद्ध ने भी अष्टांग मार्ग बताया है। भागवत गीता में नर से नारायण बनने की विधि का विधान बताया गया है। खुद को जानो, खुद को पहचानो, खुद की पूजा करो। मूर्ति पूजा क्यों कर रहे हो, ये सब ज्ञान हमारे कण कण में बस जाना चाहिए। ऐसा तभी संभव है जब आप आत्मज्ञानी के साथ संगत सज्जन सांगत्य करते हैं। मैं सबको सुनता हूँ, सबको पढ़ाता हूँ, हर क्षण में सीखता हूँ। 30 साल पहले करनूल में ज्ञानोदय हुआ। हर व्यक्ति का समय पर ज्ञानोदय होता है। तो ये एक दिन का काफी लंबा ज्ञान था, बहुत खूबसूरत। तो हम सभी, आप सभी को ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। शुक्रिया शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आप सभी का ध्यान बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा था। जी जी, थैंक यू अविनाश जी। कोई थैंक भी यू और जी, अपना थैंक शेयरिंग यू। करना चाहते हैं प्लीज बात करें। कल के लिए मैं सॉरी बोल रही थी क्योंकि कल मैं थी नहीं और उस टाइम मैं वो मैटर